हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा में पवन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीटीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा कार्य पूरा नहीं हो सकता। ये एक डेफिनेशन दी हुई है, एक कथन है। ये पूछा गया किसने कहा है। ये कथन आपका जॉन ड्यूवी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव जीवन के कौन से दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है शारीरिक और दूसरा होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। कौन से दो पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक होता है और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह एक कथन है। ये किसने कहा है, यह पूछा गया। यह कथन स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने लिखा संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये किसने कहा, ये एडिसन ने कहा है। किसने कहा, ये एडिसन ने। नेक्स्ट देखिए, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा, ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। उनकी द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक है। डमो नहीं है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा, यह हर्वार्ट ने कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है। वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। नेक्स्ट है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी। प्रोफेसर बागले ने लिखी थी। नेक्स्ट है, शिक्षा वह प्रक्रिया जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा, यह अरस्तू ने कहा है। किसने कहा, ये अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। बच्चों का चारित्रिक विकास करना मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं, मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है। शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, शिक्षा का जो स्तर होता है उस पर हमारे राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता निर्भर करती है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में शिक्षित होंगे तो हमारे देश और राष्ट्र की उन्नति भी उतनी ही तेजी से होगी और उतनी ही जल्दी हमारा देश संपन्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का प्रमुख दायित्व का क्या है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, जब अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे तो हमारे देश में उन्नति होगी और उन्नति होगी तो हमारे देश का निर्माण भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है, आत्मनिर्भर बनना। शिक्षा जो है मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि व्यक्ति अगर शिक्षित होगा वो अच्छी क्षेत्र में नौकरी पाएगा और जिससे वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो वह अच्छी नौकरी नहीं पा सकता और आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा हम छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकते हैं। कैसे, जैसे भाषण करा के, कविता करा के, वाद विवाद करा के, ये सब करा के हम छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास कर सकते हैं। मॉनिटर बना दो के एक बच्चे को क्लास में, जिससे कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, पूरी क्लास को वो किस तरह से संभालता है ये क्षमता उसके अंदर विकसित हो। इस तरह से हम बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन करना है। यह कथन किसका है, यह जो कथन है यह रॉस द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, प्रोफेसर बागले थे। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना।
ये किसने माना है? जॉन ड्यूवी ने माना है। नेक्स्ट है, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन रस्क ने कहा है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्वता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन J.M. वॉल्टिवन का है, वॉलिड वन का है। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन ड्यूवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? उन्हें कितनी कसौटियां बताई हैं? 3 कसौटियां बताई हैं। जॉन ड्यूवी ने कितनी कसौटियां बताई हैं? 3 बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती, यह उद्देश्यहीन है। यह कथन किसका है? यह कथन रिवलिन का है। अगला देखते हैं, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है। अगला है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप जो था वो व्यक्तित्व था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है, अभी तक आपने बुक और गाइड के माध्यम से तैयारी नहीं की है, तो हम आपको राजन और पवन सीरीज़ के अति लघु, बहुविकल्पी और लघु क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।